अरे जब आम इंसान की रूह का ताल्लुक बदन से रहता है तो बगदाद के गौसे आजम का ताल्लुक क्यों नहीं होगा? और जब गौसे आजम का ताल्लुक उनके बदन से है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? मेरा इमाम पुकार के कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह वाह, बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, शकरस का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, माशाअल्लाह। अब रूह में भी दो बातें हैं, सुने। अब रूह में भी दो बातें हैं, एक है रूह और एक है रूहानियत। एक है रूह और एक है रूहानियत। जैसे इंसान इंसानियत, आदमी आदमियत। इंसान इंसानियत में जमीन और आसमान का फर्क है और आदमी आदमियत में जमीन और आसमान का फर्क है। जैसे मैं सख्त प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है, कारी जाहिद ने मुझे पानी ला करके दिया, इतने में शरीफ भाई आ गए, बोले मुझे भी प्यास लगी है। अब ये पानी मुझे खुद प्यास लगी थी, मैंने नहीं पिया, शरीफ भाई को पिला दिया। ये इंसान नहीं बल्कि इंसानियत पिला रही है, ये आदमी नहीं बल्कि आदमियत पिला रही है। और रूह का एक महदूद दायरा होता है, रूह अपने महदूद दायरे में काम करती है। जैसे मेरे जिस्म के अंदर रूह है, कारी जाहिद के अंदर रूह है, शरीफ भाई के अंदर रूह है, ये रूह वाले हैं। रूह का एक महदूद दायरा होता है। जैसे मैं 1 फीट या 2 फीट दूर रखी चीज उठा सकता हूँ, ऐसा हो सकता है मैं यहाँ हूँ और बहेड़ी के अंदर से कोई चीज उठा के आपके सामने रख दूं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पैरों के अंदर रूह है, मैं 1 फीट या 2 फीट पे कदम रख सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता मैं यहाँ से कदम बढ़ाऊं और बरेली की गलियों में रख दूं, क्योंकि मेरे अंदर रूह है। रूह का एक महदूद दायरा है। ऐ प्यारे मुसलमानों, जो जिसको अल्लाह रूह देता है वो एक महदूद दायरे में उसकी रूह काम करती है। और रूह के साथ में जिसे अल्लाह रूहानियत अता फरमाता है वो माँ के पेट में होते हैं तो लौहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज को सुन लिया करते हैं। जिसे अल्लाह रूहानियत देता है वो फरमाते, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदालतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हूँ। अल्लाह जिसे रूहानियत देता है उसका नाम मिटता नहीं है। अल्लाह जिसे रूहानियत देता है उसका नाम लोगों के दिलों में बाकी रहता है। अल्लाह जिसे रूहानियत देता है उसका नाम हमेशा जिंदा रहता है। आओ रूहानियत की बात आ गई, अब मैं उसे रूहानियत वाले एक बुजुर्ग की तरफ लेके चलता हूँ। नौजवान हमारे यहाँ पर भी हैं, नौजवान तुम्हारे यहाँ पर भी हैं। ऐ नौजवानों जरा सीखो, आज हमारी जिंदगी का जब हम अपनी जिंदगी का जायजा लेंगे तो आज हमारी जिंदगी कैसे कटती है। आज हमारी जिंदगी मोबाइल की स्क्रीन पे कट रही है, किसी की जिंदगी टीवी की स्क्रीन पे कट रही है, कोई व्हाट्सएप पे जिंदगी गुजार रहा है, कोई फेसबुक देख करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई यूट्यूब के ऊपर अपनी नजरें खराब कर रहा है। आज हमारी जिंदगी इस हाल में गुजर रही है और आओ आज हमारे नौजवान अपनी जिंदगी को इस हाल में गुजार रहे हैं। और एक वो भी नौजवान था जो दिन को रोजा रखता, रात को अल्लाह की इबादत करता, दरिया के किनारे बैठे हुए हैं। आज भूख ने बेचैन कर दिया है, शिद्दत की भूख लगी हुई है, सोच रहे हैं कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा करके खा लूं ताकि मेरे पेट की भूख मिट जाए। दरिया में एक सेब बहता हुआ आया, उस सेब को उठाया, भूख ज्यादा थी, बगैर सोचे समझे सेब का एक लुकमा खा लिया। एक लुकमे का खाना था, हल्क से नीचे सेब का एक कतरा उतरा। अचानक तकबे ने झंझोड़ के कह दिया, ए अबू स्वाले ये तुमने क्या कर दिया? ये सेब किसी बाग का है और बाग का कोई मालिक होगा, तुमने बगैर मालिक की मर्जी के ये सेब खा लिया है। अबू स्वाले कयामत में तुम बाग के मालिक को क्या जवाब दोगे? तकवे ने झंझोड़ के रख दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ करके रख दिया। आज उन नौजवानों को जरा सोचना चाहिए जो होटल पे अगर पकौड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो बगैर दुकान वाले की मर्जी के पकौड़ी उठा करके खा लेते हैं। मूंगफली के ठेले पे जाएंगे तो 2-3 उठा के बगैर मर्जी के उसके खा लेते हैं। देखो गौसे आजम के वालिद ने एक सेब का एक कतरा
का खाया था। तकवे ने झंझोड़ के कह दिया कि तुमने बगैर मर्जी के खाया है, क्या जवाब दोगे कयामत के दिन? प्यारे मुसलमानों, कई मील का सफर पैदल किया और करने के बाद में एक बाग के अंदर पहुंचे जिसकी शाखें दरिया पे झुकी हुई थी और सेब टूट टूट के दरिया में गिर रहे थे। आपने बाग के अंदर जाकर के देखा, एक बुजुर्ग अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। जिस बुजुर्ग के पास गए थे वो भी विलायत के समंदर थे। जाकर के आपने सलाम किया, बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया, बोले मैंने आपके बाग का एक सेब आपकी बगैर मर्जी के खा लिया है, क्या मेरी गलती को माफ कर दोगे? तो बुजुर्ग ने सर से पैर तक देखा, एक सेब खाया है, उसकी माफी के लिए इतना लंबा सफर करके ये नौजवान आया है। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये तकवा और तहारत का खूगर है, ये पैकरे अखलाक और मुरब्बत है। कहा बेटा तू एक सेब की माफी के लिए आया है? कहा हाँ, बहुत लंबा सफर करके आया हूँ, तुम्हारे बाग तक पहुंचा हूँ। तब बुजुर्ग ने आंखें बंद करके लौहे महफूज में देखा कि आने वाला कोई मामूली शख्सियत नहीं था, बल्कि आने वाला भी समंदर है और जिसके पास आया है वो भी समंदर है। सोचा जब ये समंदर से मिल जाएगा तो इस्लाम की और खिदमत हो जाएगी। इसलिए गौसे आजम के वालिद से कहा, माफ तो कर दूंगा, दो शर्तें मेरी मानना पड़ेगी। पहली शर्त मेरा बाग रखाना पड़ेगा, दूसरी शर्त मैं पहली के पूरा होने के बाद बताऊंगा। हजरात गिरामी जब इतना कहा तो नौजवान ने कहा ठीक है, पहले बाग की रखवाली की, रखवाली करने के बाद जितनी मुद्दत बताई बाग की रखवाली की, उसके बाद कहा कि बताइए दूसरी शर्त क्या है? कहा मेरी एक बेटी है, उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा, लेकिन सुन लो मेरी बेटी है कैसी वो तो सुन लो। कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है और जुबान से गुंगी है, उसके साथ तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। ऐसा मॉडल गौसे आजम के वालिद के सामने जब उनके नाना ने पेश किया, आज का नौजवान को अगर पता चल जाए कि मेरा जिससे रिश्ता लगा है सिर्फ उसके पैर में थोड़ा सा फर्क है तो वो रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता है। ये गौसे आजम के वालिद हैं, कहते दुनिया में सजा बर्दाश्त कर लूंगा, आखिरत में सजा बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहा कि आप माफ कर देंगे? उसके बाद बुजुर्ग ने कहा हाँ माफ कर दूंगा। निकाह हो गया, आप कमरे के अंदर गए, जब आप दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर से दुल्हन इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई और इनको सलाम किया। हजरात फौरन वापस आ गए, क्यों? क्योंकि जो सिफतें बताई थी वो उसमें नहीं पाई जाती हैं। जब देखा तो मतलब आंखों से ठीक हैं, सलाम का जवाब सुना मतलब कानों से भी ठीक हैं और आगे इस्तकबाल के लिए बड़ी मतलब पैरों से भी ठीक हैं। आकर के बुजुर्ग से कहा मैं किसी और कमरे में तो नहीं चला गया? तब बुजुर्ग ने कहा नहीं बेटा, जिस कमरे में तुम गए हो वही तुम्हारी बीबी है। मैंने इसलिए बताया था कानों से बहरी कि आज तक मेरी बेटी ने कोई गंदी बात अपने कानों से नहीं सुनी है। मैंने पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा था, आज तक मेरी बेटी ने मेरी मर्जी के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाला है। मैंने जुबान से गूंगी इसलिए कहा था, आज तक मेरी बेटी ने कभी जुबान से झूठ और गंदी बात नहीं बोली है। आंखों से अंधी इसलिए कहा था, आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा है। ऐ सकरस के जिंदा दिल मुसलमानों, जब बाप परहेजगार होता है और जब मां मुत्तकिया होती है, अरे बाप जब नेक होता है और मां जब तकवे वाली होती है, तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया कुतुब रब्बानी महबूबे सुभानी के नाम से जानती है, उसी फूल को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। इसीलिए मेरा इमाम पुकार के कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने शकरस, हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान मंजरी। नारे तकबीर। बाप भी परहेजगार, माँ भी परहेजगार, बाप भी तकवे वाला, माँ भी तकवे वाली,
ऐसे गुलशन में जो फूल खिला, उसी फूल को दुनिया वलियों का सरदार सरकार गौसे आजम के नाम से जानती है। आज ये तो मैंने सोच लिया है, अरे वो बाप भी नेक है, माँ भी नेक है, उस गुलशन में फूल खिला है तो अल्लाह ने उसे वलियों का सरदार बना दिया। आज मैं चाहता हूँ कि मैं चाहे कितने भी गुनाह के काम करूं, लेकिन मेरी औलाद जो है वो अच्छे काम करती रहे। मेरे आज का भाई सोचता है मैं चाहे कितने भी हराम काम करूं, लेकिन मेरी औलाद परहेजगार हो जाए। वो सोचता है कि मैं चाहे कितना भी खैनी और गुटखा खाऊं, मेरी औलाद गुटके को हाथ ना लगाए। आज सोचता है मेरा भाई चाहे मैं कहीं से भी हराम कमा करके लाऊं, लेकिन मेरी औलाद परहेजगार बन जाए। सुनो, ये दुनिया एक निजाम पे चल रही है, ये दुनिया एक कानून पे चल रही है। अल्लाह का कानून, अल्लाह का निजाम ये है कि गेहूं के दरख्त से गेहूं निकलता है, जौ के दरख्त से जौ निकलता है, सेब के दरख्त पे सेब आता है, आम के दरख्त पे आम आता है। मैंने ये नहीं देखा कि गेहूं के दरख्त पे धान आ गया हो, मैंने ये नहीं देखा कि आम के पेड़ पे केला आ गया हो, क्योंकि जो जिसका दरख्त होता है उससे वही फल निकलता है। प्यारे मुसलमानों, आज हमारी सोचें बदल गई, आज हमारी ज़हनियतें बदल गई। हम औलाद के सामने गाली देते, हम सोचते मेरी औलाद गाली ना बके। आज हम औलाद के सामने गुटखा खाते, हम सोचते हमारी औलाद गुटखा ना खाए। आज हम औलाद के सामने एक दूसरे की बुराई करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी औलाद किसी की बुराई ना करे। याद रखो, ये औलाद जो होती है वो बाप के पीछे पीछे चलती है। इसलिए औलाद को अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद परहेजगार बने, तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद मुत्तकी और परहेजगार बने, तो तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब तुम अपने आप को बदलोगे, तुम्हारी औलाद खुद ब खुद बदलती हुई नजर आएगी। तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद नमाज की पाबंद बन जाए, तो पहले तुम्हें नमाज की पाबंदी करना पड़ेगी। तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद रोजे की पाबंद रहे, तो पहले तुम्हें रोजे की पाबंदी करना पड़ेगी। हजरात, आज हम सोचते हैं कि हम कितने भी गुनाह के काम करें, लेकिन मेरी औलाद गुनाह के काम न करे। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को पैदा किया है तो किस काम के लिए पैदा किया है। आज हमने अपनी कीमती जिंदगी को कारोबार की नजर कर दिया, आज हमने अपनी कीमती जिंदगी को आज मकान बनाने की नजर कर दिया, आज हमने अपनी कीमती जिंदगी को औलाद के लिए पैसा जमा करने के लिए नजर कर दिया। जब कीमती जिंदगी मकान की नजर हो जाए, जब कीमती जिंदगी औलाद की नजर हो जाए, जब कीमती जिंदगी मालो दौलत की नजर हो जाए, तो होना क्या था वही होना है। प्यारे मुसलमानों, आज जब दुनिया, जब इंसान मसरूफियत में ज्यादा फंस गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जिंदगी को कैद में बदल दिया। और जब इंसान मसरूफियत का गलत इस्तेमाल करने लगता है, तो उसको जो है वो खाली कोने में डाल दिया जाता है। जब कोई धुएं से नहीं डरता तो उसे आग में डाला जाता है। ये अभी कुछ दिनों पहले जो कोरोना आया था, अल्लाह तबारक व तआला ने खांसी और जुकाम और बुखार की शक्ल में एक वायरस भेजा था। वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो चाइना जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो कहता था कि कोई भी बीमारी हो मेरे सामने लेकर के आओ और 2 घंटे के बाद उसकी दवा मुझसे लेकर के जाओ। अमेरिका के वैज्ञानिकों को बड़ा नाज था कि मेरे पास कोई भी दवा हो, कोई भी बीमारी लेके आओ, मैं उसकी दवा दे दूंगा। वो चाइना जिसे अपने ऊपर बड़ा घमंड था, कहता था कोई भी सामान लेकर आओ, उसकी कॉपी दूसरे दिन मुझसे लेके चले जाओ। जो कॉपी करने में बहुत तेज है, जो कॉपी करने में बहुत आगे है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन इंसानों की अक्ल को ठिकाने लगाने के लिए एक हल्का सा अजाब कोरोना वायरस की शक्ल में भेजा। अमेरिका के एयरपोर्ट पे कुत्ते की आवाज आने लगी, चाइना के एयरपोर्ट पे बिल्लियां लौटने लगी। ऐसे ताले पड़ गए, सन्नाटा छा गया। एयरपोर्ट पे आदमी का नामो निशान नहीं, चाइना के एयरपोर्ट पे आदमी का नामो निशान नहीं। कहां गया चाइना का गुरूर, कहां गया अमेरिका का गुरूर जो कहता था कि कोई भी बीमारी लेके आओ, उसकी दवा मुझसे ले जाओ। अमेरिका के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। आज 1.5 साल हो गया है, आज तक वो कोरोना की दवा नहीं बना पाए। आज जो वैक्सीन आई है वो लगवा ली जाए, तब भी कहा जा रहा है मास्क लगा के रखें, तब भी कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, उचित दूरी बना
के रखें। मतलब क्या है, वैक्सीन आ गई है लेकिन यकीन नहीं है कि इंसान ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वरना उचित दूरी बनाने का मतलब क्या, वरना मास्क लगवाने का मतलब क्या। प्यारे मुसलमानों, वो अमेरिका जिसे अपने ऊपर बड़ा घमंड था, जिसके वैज्ञानिक कहते थे कोई भी बीमारी हो दुनिया में उसकी दवा हमारे पास मौजूद है। वो चाइना जिसे बड़ा गुरूर था, जो कहता था कि कोई भी सैंपल लेकर के आओ, उसकी नकल और उसकी कॉपी मुझसे लेकर के चले जाओ। अमेरिका के और चाइना के वैज्ञानिकों को रब ने घुटनों के बल गिरा दिया। आज तक उसकी दवा नहीं मिली और दुनिया वालों को बता दिया, ऐ अमेरिका वालों सुन लो, ऐ चाइना वालों सुन लो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हजरात, रब ने पैगाम दे दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, आका बनने की कोशिश मत करना। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह को गिरियाज़ारी पसंद है, इसलिए रब की बारगाह में झुकते रहो, रब को याद करते रहो। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि गेहूं के दरख्त से गेहूं निकलता है, जौ के दरख्त से जौ निकलता है। अरे जब बाप नेक होता है, माँ नेक होती है, जब बाप परहेजगार होता है और जब माँ मुत्तकिया होती है, ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है, उसी फूल को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, उसी फूल को दुनिया गौसे आजम के नाम से याद करती है। अरे जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है, अरे माँ मुत्तकिया होती है, माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है, तो बेटा नेज़े पे चल के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब फातिमा उम्मुल खैर होती है, तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माहे नूर बीबी होती है, तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब सतरे मुअल्ला होती है, तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। माँ जब आरिफा होती है, तो बेटा आला हजरत होता है। माँ जब फातिमा होती है, तो बेटा बदियुद्दीन कुतुबुल मदार होता है। अरे माँ जब मुत्तकिया होती है, तो बेटा आला हजरत होता है। माँ जब नेक होती है, तो बेटा ताजुश्शरिया होता है। माँ जब नेक होती है, तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। इसलिए ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो। हीरो हीरोइन का किरदार दे के जवान मत करो, फिल्मी एक्टरों का किरदार दे के जवान मत करो। अपने बच्चों को जवान करना है तो करबला के हुसैन आजम का किरदार दे के जवान करो। अपने बच्चों को जवान करना है तो बगदाद के गौसे आजम का किरदार दे के जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। गौसे आजम एक रमजानुल मुबारक को कस्बा जीलान के मोहल्ला नैफ में या नीफ में पैदा हुए 470 या 471 हिजरी को। अब सुने, 488 हिजरी को बगदाद पहुंचे। कितनी? 488। अब 470 में 488 जोड़ें तो 18 साल होते हैं। 18 साल की उम्र जब गौसे आजम की हुई तो बगदाद में पहुंचे। 18 साल तक कुर्ब जवार में पढ़ते रहे, तालीम हासिल करते रहे। और जब आप मदरसे से पढ़ के आ रहे थे, रास्ते में बैल मिला, उसकी पूंछ पकड़ ली तो बैल ने घूम के इंसानी आवाज में कहा, अब्दुल कादिर, तुम्हें खेलने कूदने के लिए पैदा नहीं किया अल्लाह ने, तुमसे किसी और काम को लेना है अल्लाह को। हजरात, जब ये कहा तो गौसे आजम अपने घर आए और अपने मकान की छत पे चढ़े तो आपने अपने मकान की छत से क्या देखा कि पर्दे हट गए और अपने मकान की छत पे खड़े होकर के खानाए काबा का दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए अपनी माँ के पास, बोले अम्मी अब इजाजत दे दो, अब मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। अब माँ भी नेक थी, माँ भी जानती थी, और माँ की उम्र कितनी 78 साल के करीब हो गई थी, यानी 80 साल के करीब।
अब मुझे बताओ सकरस वालों, जब कोई इंसान 80 साल की उम्र पे पहुंचता है तो बुढ़ापे की किस दहलीज पे होता है और उसे औलाद के सहारे की कितनी जरूरत पड़ती है। उस हालत में माँ बाप को औलाद के सहारे की कितनी जरूरत पड़ती है। लेकिन माँ थी, ये नहीं कहा मेरे बेटे तू अब बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, ये नहीं कहा मेरे लाल अब तेरे बाद मेरा सहारा कौन है, अब तू मुझको किसके सहारे पे छोड़ के जा रहा है। ये नहीं कहा माँ ने अपने एहसान नहीं याद दिलाए कि मैंने तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। ये नहीं कहा माँ ने, अपने एहसान माँ ने याद नहीं दिलाए। वरना माँ के तो वो एहसान है प्यारे मुसलमानों, अगर बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहे